हेलो गाइस। तो आज मैं आपको एक प्रोजेक्ट ब्रीफ करूंगा जो कि रहने वाला है आपका आशियाना ग्रुप का। आशियाना ने काफ़ी डेवलपमेंट की हुई है, जैसे कि आपकी सोहना के अंदर भी आशियाना अनमोल के नाम से एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड है। और अब ये सेक्टर 93 के अंदर अपना एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं जो कि आशियाना अमारा के नाम से। आपने डेफिनेटली उसके बारे में सुना होगा या फिर देखा होगा कहीं ना कहीं। तो गाइज़ ये जो प्रोजेक्ट रहने वाला है बेसिकली किड सेंट्रिक होम्स रहेगा। और पहले आपको थोड़ा सा मैं प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू दूंगा, फिर मैं आपको इसका सैम्पल फ्लैट भी विज़िट कराऊंगा और क्लब किस तरह का रहेगा वो भी थोड़ा सा आपको इसमें डिस्क्राइब करूंगा। तो बेसिकली ये जो रोड है ये आपकी 60 मीटर रोड है, यहाँ से इसकी एक्सेस रहेगी। एंट्री के पास में आपकी आपकी हो जाती है ये EWS और आपका प्राइमरी स्कूल। देन आपके ये पूरे टावर्स आ जाते हैं। ये ऑलरेडी ये 4 फेजेज़ इसके लॉन्च हो चुके हैं और जो फाइनल फेज़ है 5th वो अगले 2 से 3 महीने के अंदर लॉन्चिंग स्टेज में आ जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ एमिनिटीज़ की और फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलनी है, तो आपको पता है कि 3 टियर यहाँ पे सिक्योरिटी मिलने वाली है आपको। पूल, आपके जितने भी आउटडोर गेम्स या इंडोर गेम्स है वो सारी चीज़ें मिलेंगी कि बच्चों के लिए अलग से स्टडी एरिया या फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे कि लगभग हर जो टावर है वो आपका सॉरी हर जो फ्लैट है वो आपका कॉर्नर फ्लैट रहने वाला है, तो 2 साइडेड रहेगा, वेंटिलेशन बढ़िया रहता है। यहाँ पे जो फ्लैट्स हैं उनका जो एरिया होता है उसकी बात की जाती है सिर्फ कारपेट एरिया में, कि आपका 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट का जो ऑप्शन है वो आपका 1000 स्क्वायर फीट का, और जो बड़ा वाला साइज़ है 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट का ऑप्शन है प्लस डेक उसमें मिलता है, उसमें आपका 1200 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिलता है। तो जो ये प्रोजेक्ट है गाइज, इसमें आपको सारी एमिनिटीज़ मिलेंगी आपकी, जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि प्ले स्ट्रीट और स्टेप ग्रीन टेरेस एरिया, सेंट्रल फीचर ट्री में ये किड्स प्ले एरिया, रिबन सेटिंग, ये सारी चीज़ें आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलेंगी। ये जो प्रोजेक्ट रहेगा ये आपका बेसिकली किड्स सेंट्रिक होम्स रहेगा। तो गाइज ये प्रोजेक्ट आपका स्टिल प्लस 14 की हाइट के साथ आने वाला है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि काफ़ी मतलब कि आप देख सकते हैं कि 5-6 टावर की कंस्ट्रक्शन हो भी चुकी है। कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी रहती है, माई वन कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। तो गाइज़ एक बार देखते हैं इसका क्लब, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसका सैम्पल फ्लैट। प्ले स्ट्रीट। तो गाइज़ अब ये जो एरिया है ये उन टावर्स के बीच में जो आप वहाँ पे बहुत छोटा सा दिख रहा था, ये वो एरिया है। अगर उसको जूम करते तो इस तरह से दिखेगा। ये आपकी रहने वाली है प्ले स्ट्रीट। इसमें आपकी ये सारे जो गेम्स वाले एरिया है जो कि आपके 0 to 6 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें दी हुई है। फिर आ जाते हैं अपने लर्निंग हब की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किड्स के लिए अलग सेपरेट डेडिकेटेड एरिया है जो लर्निंग के नाम से लर्निंग हब के नाम से दिया हुआ है। तो एक डेडिकेटेड रहेगा बच्चों के लिए कि आपके डांस क्लासेस, म्यूज़िक, आर्ट एंड क्राफ्ट, रीडिंग एरिया, वर्कशॉप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है। तो ये आपका प्रोजेक्ट रहेगा और इसी के साथ देखते हैं इसका सैम्पल फ्लैट कि आपका कैसा रहेगा सैम्पल फ्लैट। तो चलते हैं अपने सैम्पल फ्लैट की तरफ। ये आप लिफ्ट से एंट्री करोगे तो ये आपको एक छोटा सा यहाँ पे एरिया मिलता है आपका लॉबी का। देन आप अपने फ्लैट के अंदर आते हैं तो ये मिलता है आपको प्राइवेट फॉयर। तो ये एरिया आपका सेपरेट रहने वाला है कि आपकी एकदम गेट खोलने के साथ लिविंग डाइनिंग पूरा घर नहीं दिखता है। फिर आपको मिल जाता है यहाँ पे एक वीडियो डोर फ़ोन और ये हो जाता है आपकी एंट्रेंस। एंट्रेंस के साथ में आपको मिलता है आपका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया का स्पेस आप देखोगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1200 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया। इवन इतना बड़ा कारपेट एरिया काफ़ी सारे जो 1800-2000 स्क्वायर फीट के एरिया में आते हैं आपके अपार्टमेंट, उनमें भी नहीं होता है। फिर उसी के पास में होती है आपकी डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया के पास में है आपकी किचन। जो किचन आपकी है ये आपकी पूरी PU फिनिश के साथ आती है। आपको मॉड्यूलर किचन मिलेगी, अपर कैबिनेट, लोअर कैबिनेट, ये सारी चीज़ें बिल्डर आपको यहाँ पे करा के देता है। आपके रेफ्रिजरेटर का स्पेस सेपरेट हो जाता है। फिर उसी के साथ में इसमें एक छोटा सा स्पेस और दिया हुआ है कि आप या तो इसको अपना इसी को किचन को एक्सटेंड कर सकते हैं कि किसी को अगर किचन का एरिया लगे कि मेरे को और बड़ी चाहिए तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर आप ये बेसिकली यहाँ पे सॉफ्ट वॉल रहने वाली है। आप इस साइड से आप अपने इसको पूजा रूम या फिर अपना एक अलग से कुछ भी अपने हिसाब से स्टोर रूम या फिर कुछ बना सकते हैं। फिर गाइस मैं आपको इसका रूम्स दिखाता हूँ। तो ये जो 1200 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, इसमें बेसिकली आपको 3 बेडरूम्स मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका फर्स्ट रूम। ये देखिए इसकी जो आपकी डोर की हाइट है वो भी बहुत अच्छी है। फिर आप अंदर आते हैं, आपको मिलती है वुडन फिनिश की ये जो टाइल्स है, ये बेसिकली विट्रीफाइड टाइल्स भी नहीं है और वुडन फ्लोर टाइल्स भी नहीं है। ये इस तरह से है कि आपकी टाइल्स ख़राब नहीं होंगी, इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अल्टीमेट क्वालिटी की है। फिर आपका इसमें ये हो जाता है आपका कैविटी का स्पेस और इधर हो जाता है वॉशरूम। अब जो वॉशरूम का स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है।
ऐसा नहीं है कि 1200 स्क्वायर फीट का एरिया है तो आपको साइज़ में कॉम्प्रोमाइज़ है, बिल्डर ने साइज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। तो गाइज़ ये हो जाता है सेकंड बेडरूम आपका, इसमें भी सेम टाइल्स मैं आपको बता रहा था वही। ये हो जाता है वॉशरूम। वॉशरूम को एज ए पाउडर रूम भी आप यूज़ कर सकते हैं। साइज़ आप देख सकते हैं कि काफ़ी बहुत ही बढ़िया साइज़ निकल के आता है। फिर हम बात करते हैं अपने थर्ड बेडरूम की। थर्ड बेडरूम का साइज़ है वो भी आप, ऐसा नहीं है कि बहुत सी जगह क्या होता है कि 3 BHK के जो अपार्टमेंट होता है उसमें तीसरा जो कमरा होता है वो बेसिकली बहुत छोटा सा बना देते हैं, बट यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉपर आपका वॉशरूम मिलेगा और बढ़िया साइज़ के साथ आपका वार्डरोब स्पेस है वो भी आपको दिया हुआ है। यहाँ पे जो 3 कमरे हैं तीनों में आपको बालकनी अटैच मिलती है, तीनों में वॉशरूम अटैच मिलते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका जो कि डेक एरिया, जिसके लिए मैं बता रहा था कि आपको अलग से एक स्पेस मिल जाता है कि आप, जैसे कि जो हाई राइज अपार्टमेंट होते हैं उनमें टेरेस वाली चीज़ होती नहीं है, बट आपको यहाँ पे मिल जाता है आपका डेक एरिया, जो कि बहुत ही सफिशिएंट एरिया आपके लिविंग एरिया है जो उसके पास में ये एरिया मिल जाता है। तो ये हो जाता है आपका डेक। आप इसको पूरे को ओपन करके एज ए लिविंग एरिया पूरे को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज आशियाना हमारा का ये था सैम्पल फ्लैट और प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। अगर आप यहाँ पे कुछ प्लान करना चाहते हैं, अभी यहाँ पे कुछ यूनिट्स हैं जो कि बिल्डर के पास अवेलेबल हैं, तो आप वो देख सकते हैं। अगर आपका बजट 2.5 CR के अप्रॉक्स है तो आप डेफिनेटली आशियाना हमारा को कंसीडर कर सकते हैं। होप यू एंजॉय माय वीडियो गाइज, थैंक यू।